अभिनंदन साथियों। आज हम राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय आपातकाल पर चर्चा करेंगे। आपातकाल राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकाल 1975 में लगाया गया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगाया। तो हुआ ये कि इंदिरा गांधी उस समय तक कई राजनीतिक संकटों का सामना कर रही थी। गुजरात और बिहार में आंदोलन हो रहे थे। बिहार में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया था छात्रों के आह्वान पर। तो महंगाई उस समय पूरे देश में बहुत बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार के कई मामले उस समय आ रहे थे। और 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ कई सारे आंदोलन एक साथ हो रहे थे। 1975 में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया था। उस समय न्यायपालिका से भी सरकार का संघर्ष बढ़ा था। और सबसे बड़ी बात थी कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती, क्योंकि किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह मंत्री या प्रधानमंत्री बनने से के समय अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता हासिल करनी होती है। तो इस फैसले से इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके खिलाफ इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती है तब तक इंदिरा गांधी सांसद तो बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। अब एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे सरकार के कामकाज ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज अब कांग्रेस के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया। सरकार ने इन घटनाओं के जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है, इस वजह से आपातकाल की घोषणा बहुत जरूरी हो गई। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो गया। जो शक्तियों के बंटवारे का जो ढांचा है, जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सभी सूचियों पर जो कानून बनाने का अधिकार है की शक्तियां होती हैं वो अब केंद्र सरकार के पास आ गई अनुच्छेद 352 के तहत। 2575 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। 25 जून 1975 को रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद
सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई, जिससे ये खबर न फैले कि आपातकाल हो गया है, लगा दिया गया है। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था, क्योंकि देश में आपातकाल लग चुका था। सरकार का जो ये फैसला था आपातकाल लगाना, इसका विरोध भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हड़तालों पर रोक लगा दी गई थी, विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई थी। राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनको हिरासत में लिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप का अर्थ है कोई भी खबर छापने से पहले उस पर सरकार की अनुमति लेनी होती है। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जो सरकार ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। और इस सबसे बड़ी बात ये थी कि धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न जो मौलिक अधिकार हैं वो निष्प्रभावी हो गए। जो हमारे संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सब निष्प्रभावी हो गए, और उसके जनता के पास ये अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए वह अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। सरकार ने इस दौरान निवारक नज़रबंदी का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया। निवारक नज़रबंदी उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति से अपराध करने की आशंका होती है, तो आशंका के आधार पर ही गिरफ्तार करना निवारक नज़रबंदी कहलाता है। इस कानून का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ। देश में बहुत एक प्रकार से कहें कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उस समय चल गया। तो ये आपातकाल था। आपातकाल जो टॉपिक है इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपातकाल कब लगाया गया, यानी 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक किसने करार दिया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को। 1975 में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 352। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ये ध्यान देने वाली बात है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा देवकांत बरुआ ने दिया। और एक बात ये रही, जिस अनुच्छेद का हवाला लेकर इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगाया 1975 में, अनुच्छेद 352 तब कहता था बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर या उसकी आशंका के आधार पर देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी पूरे देश की बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। लेकिन 1978 में इस संविधान में बदलाव कर ये लिखा गया बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति के स्थान पर एक शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अब आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत अब तक सिर्फ एक बार आपातकाल लगाया गया है, अनुच्छेद 352 के तहत 1975 में। तो इसके बाद फिर अगले विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।